हमें अभी क्वेश्चन में दिया है यूज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स टू इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन। यहाँ पर नीचे सेंटर में v लिखा हुआ है, dx dy dz डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 वेयर v इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द स्फीयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर वेयर b इज ग्रेटर देन a। तो नेक्स्ट स्टेप में इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग एक एरो देंगे। एरो देने के बाद हमें आगे लिखना होगा बाय चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, जो स्टेप मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया था। देखो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, देखो हमें x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई सब्स्टिट्यूट करना होगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई सब्स्टिट्यूट करना होगा और z इक्वल टू आर कॉस थीटा ये सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। और dx dy dz ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। देखो अगर इंटीग्रेशन का रीजन ये कंप्लीट स्फीयर होता है, इन दैट केस आर वैरीज होगा 0 से लेकर a, थीटा वैरीज होगा 0 से लेकर पाई और फाई वैरीज होगा 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। अगर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हेमिस्फीयर होगा, इन दैट केस आर थीटा फाई इस तरीके से वैरी होंगे, ठीक है। ये केस सेकंड था। और थर्ड केस क्या था, इफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज फर्स्ट ऑक्टेन ऑफ द स्फीयर, इन दैट केस आर थीटा फाई इस तरीके से वैरी होंगे, जो कि आपको लास्ट में दिख रहा है, ठीक है। आर वैरी होगा 0 से लेकर a, थीटा वैरीज होगा 0 से लेकर π/2 और फाई वैरीज होगा 0 से लेकर π/2। ये कब, जब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये ऑक्टेन रहेगा स्फीयर का, ठीक है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन स्फीयर का ये हेमिस्फीयर या फिर ऑक्टेन ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है। इसका मतलब हमें कंप्लीट स्फीयर लेना होगा। और यहाँ पर उन्होंने जो स्फीयर के इक्वेशंस दिए हुए हैं वहाँ पर रेडियस कैसे चेंज हो रही है, ए से लेकर बी तक चेंज हो रही है, जिसमें बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। देखो स्फीयर का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पे हमें एक बार ए स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब रेडियस ए होगी एक स्फीयर के लिए और दूसरे स्फीयर के लिए रेडियस बी होगी, जिसमें रेडियस बी इज ग्रेटर देन रेडियस ए, ठीक है। यहाँ पर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट स्फीयर होने के कारण हमें यहाँ पर देखो आगे जब हम लोग इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो पहले वाले इंटीग्रेशन पे हमें क्या लिखना होगा, फाई के लिमिट लिखने होंगे, सेकेंड वाले इंटीग्रेशन पे हमें थीटा के लिमिट लिखने होंगे और तीसरे वाले इंटीग्रेशन पे हमें रेडियस के लिमिट लिखने होंगे। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 इंटीग्रेशन पुट किए थे। तो पहले इंटीग्रेशन में लिमिट आएगा फाई का, सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में लिमिट आएगा थीटा का, तीसरे वाले इंटीग्रेशन में लिमिट आएगा रेडियस का। देखो फॉर कंप्लीट स्फीयर फाई की लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 से लेकर 2 पाई, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है 0 से लेकर 2 पाई लिखना होगा। थीटा के लिमिट क्या लिखेंगे फॉर कंप्लीट स्फीयर, थीटा के रहेंगे 0 से लेकर पाई, यहाँ पे हमें लिखना होगा 0 से लेकर पाई। और तीसरे वाले इंटीग्रल पे हमें लिखने हैं रेडियस की लिमिट, लेकिन रेडियस कैसे चेंज हो रही है, ए टू बी जाएगी, तो ये बी बढ़ा था तो बी आएगा अपर लिमिट में, ए आएगा लोअर लिमिट में, ठीक है। ऊपर देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसे हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई लिख कर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। वो हम लोग ऊपर लिखेंगे, ये सेंटर लाइन ऊपर हमें लिखना है, ये आर स्क्वायर साइन थीटा लिखा, साइड में डी आर लिखा, उसके साइड में होगा डी थीटा, उस साइड में होगा डी फाई, ठीक है। अपॉन में क्या दिख रहा है आपको इधर क्वेश्चन के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिख रहा है, जिससे हम लोग आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर की पावर में कितना होगा, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू ये पर्टिकुलर लेंगे सब्स्टिट्यूशन, वाई की वैल्यू ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन करेंगे और जेड की वैल्यू ये पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे, तब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करने से आर स्क्वायर ही मिलता है। तो इसके कारण डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। वो कैलकुलेट करके आर स्क्वायर दिखाने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये डायरेक्टली आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, जिसकी पावर में कितना था 3/2 ये था। तो इधर से देखो कैंसिल क्या हो जाएगा, आर के पावर में 2 है, उसके पावर में 3/2, तो ये 2 कैंसिल, नीचे बचेगा आर क्यूब और ऊपर है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कितना होगा, 1/r रहेगा। तो वाला सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इस इंटीग्रेशन के पीछे हम लोग आई लिख लेते हैं, तो आई लिखा है इंटीग्रेशन के लिए। पहला इंटीग्रेशन रहेगा 0 से लेकर 2 पाई, दूसरा इंटीग्रेशन रहेगा 0 से लेकर पाई, तीसरे इंटीग्रल पे लिमिट है ए से लेकर बी, ठीक है। ये 2 पाई को मैं ठीक से लिख लेता हूँ, ये 2 पाई हो गया, ये पाई है, तीसरा इंटीग्रेशन था ए से लेकर बी। आर स्क्वायर नीचे बचेगा आर क्यूब, तो 1/r रहेगा, तो ये 1/r लिख लेता हूँ मैं। साइड में क्या रहेगा, ये साइन थीटा रहेगा, उसके आगे रहेगा ये डी आर, उसके आगे रहेगा ये डी थीटा, लास्ट में क्या आएगा डी फाई, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे अपने रिस्पेक्टिव फंक्शन के साथ, यानी कि तीसरा इंटीग्रेशन आर के साथ आएगा तो 1/r dr हम लोग को एक जगह पे लिखेंगे। देखो मिडल वाला इंटीग्रेशन थीटा के लिए स्टैंड करता है, तो थीटा का फंक्शन क्या है यहाँ पर साइन थीटा, तो वो मिडल वाला इंटीग्रेशन हम लोग साइन थीटा इस फंक्शन के साथ लिखेंगे। और पहला वाला इंटीग्रेशन फाई के लिए स्टैंड कर रहा है, फाई वाला फंक्शन है नहीं, तो इसके कारण पहले वाला इंटीग्रेशन लिखने के बाद तुरंत उसके साइड में हमें क्या लिखना होगा, डी फाई लिखना होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का आई मैंने एज इट इज रखा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, ये फाई का इंटीग्रेशन लिमिट था, फाई वाला फंक्शन है नहीं तो लास्ट में डायरेक्टली ये डी फाई लिख दूंगा। ठीक है, इसके साथ डॉट पुट किया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर ये पाई आएगा यहाँ पर। ये देखो मिडल वाला इंटीग्रेशन थीटा के लिए स्टैंड कर रहा था, तो थीटा वाला फंक्शन क्या है यहाँ पर साइन थीटा, तो वो लिखा हम लोगों ने। साइड में क्या लिखना होगा, डी थीटा लिखना होगा। डॉट पुट किया, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी, ये 1/r लिखेंगे, साइड में हमें लिखना होगा डी आर। तो अभी आपको ये तीन इंटीग्रेशन इंडिविजुअली सेपरेटली सॉल्व कर लेने होंगे। लेफ्ट साइड में ये आई रहेगा तो उसे लिख लेते हैं, आई को लेफ्ट साइड में एज इट इज इक्वल टू पुट किया। इंटीग्रेशन डी फाई कितना होगा, फाई होगा तो फाई लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये फाई लिखा हुआ है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना होगा 2 पाई। ठीक है, डॉट साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा लिखा एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई यूज़ किया। ठीक है, डॉट 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग आर होगा, लॉग आर एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, तो इधर फाई की जगह पर सिर्फ अपर लिमिट की वैल्यू रखनी होगी, वो होगी 2 पाई, तो इधर 2 पाई लिख दिया। डॉट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, थीटा की जगह पे पहले आएगा पाई। ठीक है, तो ये माइनस कॉस पाई लिखा, उसके बाद माइनस पुट किया, फिर ब्रैकेट पुट किया, ये माइनस साइन, अभी थीटा की जगह पे आएगा 0, तो ये क्या लिखा, कॉस 0 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, लॉग आर लिखा हुआ है, आर की जगह पे पहले अपर लिमिट, दूसरे ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट होगा आर की जगह पे बी, फिर माइनस देकर लोअर लिमिट का वैल्यू आर की जगह पे क्या रखेंगे, ए रखेंगे, ये कर दिया क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत में रहेगा आई, ये पहले वाला 2 पाई एज इट इज लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लॉग पाई की वैल्यू होती है -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 लिखा। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +1 बन गया। ठीक है, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लास्ट वाले ब्रैकेट को लॉग ऑफ बी बाई ए लिख सकते हैं, तो वो लॉग ऑफ बी बाई ए कर दिया। 1 + 1 2 और साइड का ये 2 पाई, यानी कि क्या होगा, वो 4 पाई होगा, ये 4 पाई लिखा, साइड में क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ बी अपॉन ए। तो ये है आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर दिए हुए क्वेश्चन के लिए। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन, मिडल में वी लिखा हुआ है। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एड से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें लिखना होगा बाय चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो वो सेंटेंस यहाँ पर हमने लिख दिया है बाय चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद हम लोग आगे मेंशन कर देते हैं लेट फर्स्ट फाइंड इंटीग्रल। ठीक है, क्या आगे लिख रहा हूँ मैं, लेट फर्स्ट फाइंड इंटीग्रल ओवर द फर्स्ट ऑक्टेन लिख लेते हो। ठीक है, ओवर द फर्स्ट ऑक्टेन। तो फर्स्ट ऑक्टेन में लिमिट हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, रेडियस क्या हो जाएगी, 0 से लेकर ए हो जाएगी और थीटा और फाई की लिमिट रहेंगे 0 से लेकर π/2। जो फर्स्ट ऑक्टेन से हमारा इंटीग्रल का वैल्यू आएगा लास्ट में हम लोग उसे 8 से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि दिए हुए क्वेश्चन के अंदर जो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कंसिडर किया गया था उसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें i इक्वल टू देकर ये इंटीग्रेशन लिख देना होगा। इस इंटीग्रेशन लिखने के बाद हम लोग उनके प्रॉपर इंटीग्रल लिमिट भी लिख देंगे। पहला वाला इंटीग्रेशन स्टैंड करेगा फाई की वैल्यू के लिए, दूसरा वाला इंटीग्रेशन स्टैंड करेगा थीटा की वैल्यू के लिए और तीसरा इंटीग्रेशन स्टैंड करेगा रेडियस की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो वो चेंजेस हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दिखाए हुए हैं। पहले वाले इंटीग्रेशन फाई की लिमिट लिखे हमने यहाँ पर 0 से लेकर π/2, थीटा की लिमिट लिखे है 0 से लेकर π/2 और रेडियस की भी लिमिट चेंज कर दी है 0 से लेकर a। चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स करने पर डी एक्स डी वाई डी जेड हमें लिखना होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया था। लास्ट में डी थीटा ही दिख रहा है, उसे डी फाई होना चाहिए था। ठीक है, वो चेंजेस कर दिए, ये डी फाई बना दिया। और अपॉन में रूट के अंदर अगर हम लोग माइनस साइन बाहर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसे हम लोग आर स्क्वायर लिखते हैं, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर क्या बचेगा, फिर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा। देखो पहला वाला इंटीग्रेशन स्टैंड कर रहा है फॉर फाई के लिए और फाई वाले यहाँ पर कोई फंक्शन है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देना है। तो ये आई इक्वल टू लिखा, पहला वाला इंटीग्रेशन फाई के लिए स्टैंड कर रहा है विथ वैल्यू इंटीग्रल लिमिट 0 से लेकर π/2। फाई वाला कोई फंक्शन है नहीं, तो ये लेकिन ये फाई के साथ था, इसके कारण हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी फाई लिख देंगे। ठीक है,
यहाँ पर क्या लिखा, 0 से लेकर π/2 लिखा, ये थीटा के लिए फंक्शन था। थीटा का फंक्शन आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा था, दैट इज साइन थीटा, तो वो लिखा। इधर क्या लिख देंगे, डी थीटा लिख देंगे। तीसरा इंटीग्रल क्या था, 0 से लेकर a, ये रेडियस लिमिट हो गए। ठीक है, रेडियस क्या दिखी आपको, ये आर स्क्वायर, रेडियस वाला फंक्शन लिख देता हूँ, यानी कि जहाँ पे आर था वो वाला फंक्शन लिख देता हूँ। आर स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, साइड में क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट स्टेप में क्या कर दिया है, तीनों इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया है अपने अपने इंडिविजुअल आए हुए फंक्शन के साथ। इसके आगे आपको तीसरा वाला इंटीग्रेशन इवेल्यूट करने के लिए ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो दिख रहा है ना, तो इस आर स्क्वायर की जगह पर आपको लेके आना होगा ए साइन स्क्वायर थीटा लेके आना होगा। ठीक है, थीटा यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर की जगह पे ए साइन अल्फा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आगे क्या लिखा, पुट आर इक्वल टू ए साइन अल्फा ले रहा हूँ। ठीक है, फॉर थर्ड इंटीग्रल, तो ऊपर क्या लिख रहा हूँ मैं, फॉर थर्ड इंटीग्रल के लिए हम लोग चेंजेस करने वाले हैं, तो वो ऐसे मेंशन कर दिया है फॉर थर्ड इंटीग्रल। आर लिखा हमने ए साइन अल्फा, तो ये डी आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए रहेगा, ये क्या रहेगा, डिफ्रेंशिएशन करने पर साइन अल्फा का डेरिवेटिव रहेगा कॉस अल्फा, विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा किया तो ये अल्फा भी लिखा लास्ट में। ठीक है, एज लिखा, एज अगर आर की वैल्यू होगी 0 तो अल्फा की भी वैल्यू होगी 0, एंड आर की वैल्यू जब होगी ए तब आपको अल्फा कितना मिलेगा, π/2 मिलेगा। कैसे देखो, आर की जगह पर ए रखा, ए बाई कैंसिल 1, तो साइन कौन से एंगल पे 1 देगा, π/2 पे, तो वो अल्फा कितना लिखा हमने यहाँ पर, π/2 लिखा हुआ है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड में मुझे ये आई लिखना है, फिर से आई लिखा, इंटीग्रेशन डी फाई क्या रहेगा, फाई रहेगा, विथ लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट π/2। ठीक है, ये डॉट पुट किया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा कितना होता है, वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू उसकी कितनी आती है, 1 आती है, इतना याद रखो। देखो यहाँ पर ये मिडल वाली इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी बाय रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे यूज़ करना होता है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो देखो ये अंडरलाइन किया हुआ मिडल वाली इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो वो 1 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी है राउंड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, साइड में तीसरा इंटीग्रेशन क्या दिख रहा था आपको, जिसमें लिमिट क्या रहेंगे, 0 पे 0 और ए पे क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। आर स्क्वायर, आर को माना था हमने ए साइन अल्फा माना, तो आर स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा लिखना होगा हमें ऊपर। यहाँ पर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर ये शुरुआत का, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा लिखा, साइड में डॉट पुट किया, डी आर का वैल्यू क्या रहेगा, ए कॉस अल्फा डी अल्फा रहेगा। ठीक है, वो साइड में लिख देता हूँ मैं, इसके नीचे लिखूंगा मैं, ये डॉट के आगे नीचे लिखूंगा ए कॉस अल्फा और ये डी अल्फा लिखा। ठीक है, ये डॉट के आगे वाला पार्ट इधर लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि पेज को ऊपर लेने पर आपको दिखाई देगा होगा। डॉट के आगे ये जो मुझे क्या लिखना था, डी आर लिखना था ना, डी आर मतलब ये ए कॉस अल्फा डी अल्फा, जो कि मैंने लास्ट में इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस फाई की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू ही आएगा, जो कि रहेगा π/2, तो आई इक्वल टू ये π/2 लिखा, साइड का 1 इसके साथ मल्टीपल करने पर π/2 ही रहेगा। ठीक है, ये 0 से लेकर π/2, ऊपर ए स्क्वायर, साइड में क्या रहेगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा, अपॉन में रूट में से ए स्क्वायर कॉमन बाहर निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो वो रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर आने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कॉस अल्फा हो जाएगी। साइड में ये ए कॉस अल्फा लिखा हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू डी अल्फा, तो ए अल्फा ए कॉस अल्फा कैंसिल, ऊपर से ए स्क्वायर को हम लोग बाहर ले सकते हैं एज अ कॉन्स्टेंट, तो ए स्क्वायर बाहर लिया, साइड में क्या था, ये π/2 था, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 बचेगा, साइड में फंक्शन क्या रहेगा, ओनली साइन स्क्वायर अल्फा, और लास्ट में क्या रहेगा, डी अल्फा। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है ना, जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, उसको हम लोग रिडक्शन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये साइड में आया हुआ टर्म मैं लिख दे रहा हूँ, πa²/2। ठीक है, हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बाय रिडक्शन फॉर्मूला। 2 इज़ द इवन नंबर, तो वो 2 अपॉन में लिखा, इवन नंबर होने के कारण साइड में हमने π/2 लिखा, 2 नीचे लिखा, 2 से 1 कम किया तो 1, तो ये रिडक्शन फॉर्मूले से मैंने लिखा है, अंडरलाइन क्या हुआ। रिडक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे यूज़ करना होता है, उसका मतलब उसका इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग रिडक्शन फॉर्मूले चेक कर सकते हो, छोटा सा ही वीडियो होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू, ऊपर ये π² रहेगा, π² a² अपॉन में आ जाएगा 8। ठीक है, इसे हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, लेकिन ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, हमें इसे 8 से मल्टीपल करना होगा, तब जाके हमें फाइनल रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। क्योंकि ये इंटीग्रल का वैल्यू हम लोगों ने ओवर द फर्स्ट ऑक्टेन कैलकुलेट किया हुआ है, तो लास्ट में हमें रिक्वायर्ड इंटीग्रल यानी कि कंप्लीट स्फीयर का निकालना, तो उसके लिए क्या करना होगा, लास्ट आंसर को 8 से मल्टीपल करना होगा। लास्ट में फिर मैंने लिखा होता देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ठीक है, रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या होगा, 8 इंटू
पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 8 होगा, 8 कैंसिल, फाइनल आंसर रहेगा आपका पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, जिसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में दिया है इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द फर्स्ट ऑक्टेन ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस हमें लिखना होगा बाय चेंजिंग इनटू स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने फर्स्ट ऑक्टेन ही वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब हमें फर्स्ट ऑक्टेन के ही केस कंसिडर करना होगा डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आगे बाय चेंजिंग इनटू स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स वाला सेंटेंस लिख दिया है। लेफ्ट साइड में मैं ये इंटीग्रेशन का आई लिखूंगा, ये 3 इंटीग्रेशन हम लोग साइन प्लेस कर देंगे। तीसरे वाले इंटीग्रेशन पे होगा रेडियस, रेडियस की लिमिट से होंगे 0 से लेकर ए। सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में लिमिट होगा थीटा का, जो रहेगा 0 से लेकर पाई बाय 2 फर्स्ट ऑक्टेन के अंदर। पहले वाले इंटीग्रेशन पे लिमिट होता है लिखना होता है हमें फाई का, जो रहेगा 0 से लेकर पाई बाय 2, ठीक है। इसके बाद आपको चेंजेस करने पर एक्स वाई जेड जो लिखने होंगे वो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देने होंगे। एक्स की वैल्यू होगी आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू होगी आर साइन थीटा साइन फाई और जेड की वैल्यू होगी आर कॉस थीटा। इन सब का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे आर इंटू आर क्यूब लिख देंगे एक्स वाई जेड के लिए। तो ये आर क्यूब लिखा, ठीक है। साइड में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या रहेगा बस साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कर दिया हमने, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। और यहाँ पर ये साइन फाई ये कॉस फाई, ठीक है, तो वो साइन फाई कॉस फाई अलग से लिख लेते हैं। साइन फाई लिखा, कॉस फाई अलग से लिखा। इधर क्या था कॉस थीटा था, तो वो कॉस थीटा मैं लास्ट में लिख लेता हूँ, ये कॉस थीटा लिखा, ठीक है। ये एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर लिखा है। अभी देखो क्वेश्चन के अंदर साइड में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू एक्स की जगह पे आर साइन थीटा कॉस फाई लेने पर, वाई की जगह पे आर साइन थीटा कॉस फाई लेने पर, जेड की जगह पे आर कॉस थीटा लेने पर अगर हम लोग सबका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बना लेते तो वो हमें हमेशा आर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो वो डायरेक्टली मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। इसके आगे हमें डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, तो इस डॉट के आगे लिखूंगा मैं, ठीक है। डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आर स्क्वायर साइन थीटा, आगे रहेगा डी आर, उसके आगे हुआ डी थीटा, और लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग डी फाई लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे विद देयर अप्रोप्रिएट फंक्शंस। इसका मतलब तीसरा इंटीग्रेशन आर के लिए स्टैंड करेगा, डी आर के लिए स्टैंड करेगा। तो आर वाले फंक्शन देखो कितने और कौन से, ये आर क्यूब, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा आर टू द पावर 7 हो जाएगा तीसरे वाले फंक्शन में। दूसरे वाले फंक्शन में हमें सिर्फ थीटा वाले फंक्शन एक साथ लिखने होंगे, और लास्ट पहले वाला इंटीग्रेशन में हमें फाई वाले फंक्शन एक साथ लिखने होंगे। तो फाई वाले फंक्शन ये दो ही है, साइन फाई कॉस फाई, तो उन्हें एक साथ लिखना होगा। और थीटा के साथ क्या लिखना होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइड का ये कॉस थीटा लिखना होगा, ठीक है। लास्ट में भी ये साइन थीटा है, ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे 0 से लेकर पाई बाय 2, ये फाई वाला इंटीग्रल लिमिट लिखा। फाई वाले कितने फंक्शन आपको दिख रहे हैं, फाई वाले कह रहा हूँ मैं, साइन फाई कॉस फाई, तो इधर मैं क्या लिखूंगा साइन फाई लिखा, साइड में क्या कर दिया ये कॉस फाई कर दिया, लास्ट में क्या लिखूंगा डी फाई हो गया, ठीक है। ये फाई वाले फंक्शन हो गए। डॉट देकर आगे मैं लिखूंगा थीटा वाले फंक्शन, थीटा वाले फंक्शन लिखने हैं तो 0 से लेकर पाई बाय 2 ये थीटा के लिमिट हो गए। साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है इधर, और लास्ट में साइन थीटा दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन क्यूब थीटा लिखा, साइड का ये कॉस थीटा, वो कॉस थीटा लिखा, उसके आगे क्या लिखोगे आप लोग डी थीटा लिखोगे, ठीक है। ये डॉट देकर आगे रेडियस वाला 0 से लेकर ये रेडियस लिखा, आर क्यूब आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, यानी कि आर टू द पावर 7 बन जाएगा यहाँ पर। R7 के साइड में हमें यहाँ पे लिखना होगा डी आर, ठीक है। तो अभी हम लोग तीनों इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में ये आएगा, तो देखो ये पहले तो इंटीग्रेशन को हम लोग बाय रिडक्शन फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं। साइन के पावर में 1 है, कॉस के पावर में 1 है, ठीक है। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो वो अपॉन में 2 लिखेंगे। 1 इज़ द ऑड नंबर, यहाँ पर भी 1 इज़ द ऑड नंबर, अगर दोनों में से एक भी नंबर ऑड होता है तो यहाँ पे एक ही लिखना होता है, और ऊपर पावर में 1 है, पावर में 1 है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर किसके लिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन फाई कॉस फाई के लिए, ये हो गया आंसर। डॉट पुट किया, साइन की पावर में 3 है, कॉस की पावर में 1 है, तो 3 + 1 कितना होगा 4 होगा, तो वो 4 लिखा, ठीक है। तो उसके साइड में देखो ये यहाँ पर ये 1 होगा, अगर दोनों में से एक भी नंबर ऑड होता तो यहाँ पर 1 लिखना होता है। 3 में से एक कम करने पर कितना होगा 2 होगा, इधर 2 हो गया। तो ये अंडरलाइन क्या पार्ट हो गया मिडिल वाली इंटीग्रेशन के लिए बाय रिडक्शन फॉर्मूले। रिडक्शन फॉर्मूले क्या होंगे कैसे होंगे उसका आपको मतलब इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिडिल वाला पार्ट फिर से बताता हूँ।
साइन की पावर में 3 है, कॉस की पावर में 1 है, 3 + 1 4, तो वो 4 अपॉन में लिखा। 3 इज़ द ऑड, 1 इज़ ऑड, देयरफॉर यहाँ पे 1 लिखा। 3 से 1 कम किया तो वो 2 लिखा हम लोगों ने। ये सेम काम हम लोगों ने ये पहले वाले इंटीग्रेशन किया है, जो इस तरीके से आएगा। ये डॉट पुट किया, r⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, r⁴ 8/8 होगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा उसको, नीचे ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा a, ठीक है। तो अभी हम लोग लास्ट में ये जो भी नंबर दिख रहे हैं इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये 2 कैंसिल, 1/4 a, r की जगह पर अपर लिमिट का ही वैल्यू पुट करना है हमें, a⁴ रहेगा, ठीक है। r की जगह पर ये लोअर लिमिट का वैल्यू 0 कंसिडर नहीं किया, इक्वल टू फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, a⁴ 32, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया मुझसे, ये जो मिडल वाला जब इंटीग्रेशन एक्सपांड होगा ना, तो ये 3 + 1 4 तो होगा, तो 4 से मुझे 2 कम करना पड़ेगा, तो वो 2 अपॉन में आएगा, ठीक है। ये अपॉन वाला 2 मुझसे लिखना रह गया था, तो ये रहेगा। तो इस अपॉन के 2 को अगर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर साइड में कहीं, तो वो अपॉन में 2 आएगा एक बार, ठीक है। तो ये 4 × 2 = 8 और ये 8 से कितना हो जाएगा 64, तो अपना आंसर इसका कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट में चेंजेस कर दिए, थोड़ा सा करेक्शन कर दिया। ये देखो ये मिडल वाला जो इंटीग्रेशन था ना, 3 + 1 होगा 4, तो वो 4 लिखा, 4 के बाद हमें 2 कम करना होता, तो वो 2 कम किया, 0 या फिर निगेटिव में नहीं जाना होता, तो इसके कारण ये 2 आएगा। ऊपर 3 में से 1 कम किया तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये मिडल वाला इंटीग्रेशन का आंसर आएगा, जिससे हम लोग आगे जब इवेल्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 64, डिनोमिनेटर में 64 आ जाएगा और ऊपर क्या रहेगा, a⁴ रहेगा। तो ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।